नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना मिश्रा, डाइट प्रवक्ता जाफरपुर आजमगढ़। डाइट आजमगढ़ द्वारा फेसबुक पेज फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डाइट आजमगढ़ का निर्माण किया गया है, जिसमें बेसिक के बच्चों, शिक्षकों, डीएलएड के प्रशिक्षुओं एवं डाइट प्रवक्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। इस मंच पर हम सभी अपना साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक विचार साझा कर सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए परिचर्चा को एक नया कलेवर देते हुए हम एक नए कलेवर में परिचर्चा ले आए हैं, जिसमें प्रश्नोत्तरी एवं इंटरव्यू मेथड से विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को साझा किया जाएगा। आज का विषय है मानसिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा। इसमें होस्ट के रूप में हमारे डाइट प्रवक्ता श्री आशुतोष कुमार श्रीवास्तव जी और गेस्ट के रूप में डाइट प्रवक्ता श्री चंद्रशेखर जी और श्री सत्येंद्र प्रताप जी हैं। तो आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आशुतोष सर को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू भावना मैम। जैसा आप सबको मैंने बताया थी कि ये जो पूरी चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें विभिन्न मुद्दों पर हम लोग एक्सपर्ट से राय लेंगे। उसी एक्सपर्ट की राय में आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं श्री चंद्रशेखर जी, डाइट प्रवक्ता एजुकेशन के हैं। दूसरे हमारे प्रवक्ता डाइट श्री सत्येंद्र जी हैं, जो ये भी एजुकेशन से हैं। आज हम लोग चर्चा का जो मुख्य बिंदु है शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले कि शिक्षा का मानसिक स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है, इसको सरल भाषा अगर हम जानना चाहें तो क्या आपकी राय है? आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूँगा कि आपने इतना प्रासंगिक और सामयिक प्रश्न किया है। जी, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि कोविड-19 ये जो पैंडेमिक है, बिल्कुल सर, इसका एक टाइम ये भी है कि कई तरह से लोग मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। जी, और निश्चित रूप से उसमें हमारे बच्चे, अभिभावक, अध्यापक सभी लोग परेशान हैं। जहाँ तक रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा का मूल उद्देश्य ही ये होता है कि बालक का, बच्चे का सर्वांगीण विकास का। जी बिल्कुल। और जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो शरीर के, मन के, व्यवहार के सभी पहलुओं को उसमें शामिल होता है। जी बिल्कुल सही कहा। और सामान्य अर्थ में लोग स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक स्वास्थ्य ही लगाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब हम कहते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान मानसिक स्वास्थ्य का होता है। जी जी, क्योंकि जब आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी एक अध्यापक के रूप में, एक प्रशासक के रूप में आप चीज़ों को सही तरीके से रख पाएंगे और जो आप चाहते हैं बच्चों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन वो ला पाएंगे। जी, तो उसमें सभी पहलुओं पर, जैसे ज्ञानात्मक विकास की हम बात करते हैं, यानी बच्चा कैसे सोचता है, उसको ज्ञानात्मक विकास से ही लेते हैं। जी, भावात्मक विकास की हम बात करते हैं तो कैसे बच्चा महसूस करता है, और क्रियात्मक विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है कि उन चीज़ों को बच्चा अपने कैसे व्यवहार में उतारता है। और मानसिक स्वास्थ्य एक तरह से सामान्य अर्थ में इसको हम कहें तो अपनी ज़रूरतों और परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की योग्यता है, दक्षता है। जो व्यक्ति जितना बेहतर तरीके से अपने स्कूल, विद्यालय, परिवार, समाज, मतलब जहाँ भी वो जिस भी स्थान पर है, वो कितनी बेहतर प्रभावी तरीके से परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा लेता है, अपने रोल, अपनी भूमिकाओं को प्रभावी तरीके से अदा करता है, कहीं वो व्यक्ति इतना मानसिक रूप से, यानी कहें कि समायोजन या अनुकूलन है। बिल्कुल काफी हद तक, हालांकि दोनों में अंतर है, बिल्कुल काफी हद तक बात वही है। अगर मानसिक स्वस्थ है तो परिवेश के साथ, लोगों के साथ तो समायोजन आसानी से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा समझा। तो इसका मतलब ये कि ये कहीं कहीं हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शिक्षा को प्रभावित करता हो मानसिक स्वास्थ्य।
बिल्कुल सर। तो सर सर थोड़ा सा मैं इसमें और थोड़ा जोड़ना चाहूँगा, जिस शेखर सर ने अभी कहा। जी सर, जी सर। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा जो है एक सतत प्रवाहमान प्रक्रिया है, सतत चलने वाली और कई रूपों में चलती है। इसको फार्मल, इनफार्मल और नॉन फार्मल कहते हैं जी। तो एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसी से उसका लर्निंग स्टार्ट हो जाती है और सीखना शुरू कर देता है जी। क्योंकि अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करते हैं तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं की बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो ये वहाँ पे कंसेप्ट आता है मानसिक विकास और दूसरा आता है सामयिक विकास। जो मानसिक स्वास्थ्य की संकल्पना है, इन्हीं दोनों कोर्स के मध्य में चलती है। मानसिक विकास से तात्पर्य क्या है? जो बच्चे की मानसिक शक्तियाँ, जैसे सोचना, समझना, तर्क करना, चिंतन करना, संश्लेषण और विश्लेषण करना, तो इसकी मानसिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। जी। और ये शक्तियाँ जिसके अंदर जितना ज़्यादा डेवलप होती हैं, वो व्यक्ति उतना ही मानसिक रूप से मजबूत होता है। दूसरी बात होती है सामयिक विकास की। तो सामयिक विकास में अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, उन पे कंट्रोल करना, अपने संवेगों पे कंट्रोल करना और विभिन्न परिस्थितियों के मध्य कंट्रोल करना, ये आता है। तो शिक्षा चूंकि समाज में चलती है और ये आदमी के सर्वांगीण विकास के लिए होती है, तो कभी कभी शिक्षा जो है आदमी को परिवर्तित करती है और कभी ये खुद परिवर्तित हो जाती है। तो निश्चित रूप से मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये कि अगर मानसिक विकास और सामयिक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं तो समायोजन में, जैसे सर ने बताया जी कि वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सर जो मैंने प्रश्न छोड़ा था जी, उसी पर मैं आता हूँ, सर आगे से मैं आना चाहता हूँ कि अगर ये माने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से शिक्षण अध्ययन को प्रभावित करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य की बड़ी भूमिका हो सकती है, तो किस प्रकार से आपके नजर में क्या बिल्कुल सर। बताएंगे? पहले तो मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करें तो कुछ इसके कॉमन लक्षण होते हैं, कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो जैसे मानसिक जो रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है, वह उसे अपने शक्तियों, अपनी क्षमताओं का पूरा एहसास होता है। वह अपनी शक्तियों को ना तो ज्यादा करके आंकता है, ना तो कम करके आंकता है, और वह अपने काम को सही ढंग से परफॉर्म कर सकता है और समाज के लिए योगदान दे सकता है। आपने बड़ा महत्वपूर्ण भी दिखाया कि उसको अपनी क्षमताओं का ज्ञान होता है। बिल्कुल। ये तो मतलब अगर मैं अपने खुद को एक रखूं तो वास्तव में सच कहूं तो क्षमता का ज्ञान हम कार्य के अनुभव से प्राप्त करते हैं। जी। लेकिन पहले तो शायद हमें पता ज्ञान से मेरा तात्पर्य उसे अपनी क्षमताओं का विश्वास है। जी सर। तो ऐसे में मानसिक रूप से अगर बच्चा स्वस्थ है तो उसकी सीखने की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। जी। अगर बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है तो अपने साथियों के मध्य, अपने वातावरण के मध्य बहुत बढ़िया से समायोजन करता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तीसरी बात, जो उससे कार्य असाइन किए जाते हैं, दिए जाते हैं, होमवर्क आदि के रूप में, प्रोजेक्ट वर्क के रूप में, वह समय से पूरा करके दे देता है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं और वह बच्चा सामयिक रूप से स्थिर होता है। अच्छा, यानी इन पॉइंट्स को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तभी तो हम पता करेंगे कि शिक्षण अधिगम में क्या भूमिका होती है मानसिक स्वास्थ्य। या अगर बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है तो निश्चित रूप से ये सब चीजें बेहतर तरीके से हमारे चेकलिस्ट में शामिल होना चाहिए अगर हम मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन कर रहे हैं बच्चे के लिए शिक्षण अध्ययन को लेकर। सर आप सब उसमें जोड़ना चाहेंगे? सर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का मतलब है कि जैसा कि हम बाहर से देखें, वो सामान्य दैनिक जीवनचर्या में वो सभी कार्यों को प्रभावी रूप से करता है। बाहर कोई ऐसी विसंगति नहीं दिखाई देती है जिसको हम कहें कि, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, वो प्रकट ना हो रहे हैं, उसके अंदर चल रहे हैं। तो वो जब लक्षण बाहर प्रकट होने लगते, दिखने लगते, और जैसे नहीं लगता है कि अब उसको व्यक्ति की जो दैनिक क्रियाकलाप है उसमें अंतर आ रहा है, वो अपने क्रियाकलापों को सही तरीके से कर नहीं पाता, तब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है मानसिक रोगी है या मनोरोग का किसी शिकार हो रहा है। आपके प्रश्न में एक जिज्ञासा पैदा कर दी जी, यानी ऐसे देखा जाए तो कोई व्यक्ति हमेशा मानसिक स्वस्थ नहीं होता। बिल्कुल सर, अगर मानसिक स्वास्थ्य के व्यापक अर्थ की कसौटियों पर अगर हम हर व्यक्ति को कसने की कोशिश करें जी, तो बहुत हद तक मिलेगा कि काफी लोग जो मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा है उससे बाहर निकल रहे हैं। सर ये जो स्टूडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये सर बहुत बड़ा डिस्कशन का एक अपने आप में अलग स्टडीज की जरूरत है। जी सर आपको सुनता है। चंद्रशेखर सर ने बहुत अच्छा बताया कि मानसिक रूप से स्वस्थ कौन, अस्वस्थ कौन। लेकिन अगर हम क्लासरूम एनवायरनमेंट में इसकी बात करें जी, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा बच्चा जो है मानसिक रूप से तनाव में है या फिर वो सही से सीख रहा है? तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा मानसिक तनाव में है
वो अपने बालों को बार बार खुजाएगा, ठीक है, अपने नाखून को काटेगा और उसका ध्यान जो है क्लास में नहीं लगेगा और कुछ ना कुछ वह ऐसे व्यवहार करेगा जो अवांछित व्यवहार की श्रेणी में आता है, जैसे किसी बच्चे के साथ मारपीट कर देना, किसी के ऊपर कुछ चला। अभी मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति और अस्वस्थ व्यक्ति के कुछ लक्षणों के बारे में जी जी। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें और जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हम शैक्षिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, अगर हम क्लासरूम में परिस्थिति की बात करें, क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करें, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है या तनाव में है या नहीं है जी। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे अगर मानसिक रूप से बच्चा तनाव में है तो उसके कुछ लक्षण, जैसे बार बार बालों को खुजाना, बार बार बालों को खुजाएगा, नाखून चबाएगा, कुछ ऐसे अवांछित व्यवहार प्रदर्शित करेगा, जैसे किसी को खींच लेना, मार देना कुछ चला करके। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा लगता है कि आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे जल्दी, लगेगा कि आपको सीख रहा है, लेकिन वो मानसिक रूप शारीरिक रूप से क्लास में है लेकिन मानसिक रूप से वहाँ पर होता नहीं। जो उसके साथ सिचुएशंस होती है उनके बारे में चिंतन करता है। सर मैं अपने अध्यापकीय अनुभव के हिसाब से चीज़ देखा हूँ, जो आपने बताया जी कि जैसे कि जो कुछ सामान्य से व्यवहार बच्चों में दिखते हैं, बच्चों में देखते हैं, और हम उसको बराबर ये मानते हैं कि वो उसका नटखटपन है, या बच्चा जो है कभी नहीं होता है कि कुछ करते हैं बच्चे शरारती टाइप होते हैं, शरारत करते हैं बच्चे। इसके लिए जरूरी है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बारे में संवेदनशील खुद हों, उसके संप्रदाय को खुद समझें और जानें। और अगर बच्चा इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो उसको उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। अगर वो फ्रिक्वेंटली ऐसी चीज़ आती है, अगर फ्रिक्वेंटली ऐसी चीज़ आती है जिससे गंभीरता से लेना चाहिए कि, और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी तह तक जाने कि ऐसे कारण क्या हैं जिनकी वजह जैसे से दो चीज़ें मैं लूँ, जैसे बाद में पीलापन तो ये हो सकता है कभी नहीं नहा दिया कुछ और भी जनरल की शिकायत, ये जनरल भी हो सकता है। दूसरा कभी कभी क्या होता है बच्चों कुछ अपन पसंद में कुछ बातें पीछे झगड़ा करते हैं, मतलब वो कंसंट्रेट नहीं होता है। हाँ। टीचर पढ़ा रहे तो कंसंट्रेट नहीं होता, कुछ ना कुछ वो ऐसा करता रहता है जो क्लास में अवांछित स्थिति को पैदा करता है, जिससे आपका पढ़ाने वाले का डिस्ट्रैक्शन होता है। सर ये तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई कि वास्तव में विद्यालय में बच्चा तो मान लीजिए 6 घंटे 5 घंटे रहता है, लेकिन इसके बाद तो हमेशा वो अपने घर पे रहता है या परिवेश में रहता है। तो एक सामाजिक सोच के दायरे में पढ़ाने की बात करूँ, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के सर एक चीज़ मैं थोड़ा सा उसमें एक लाइन और जोड़ना चाह रहा हूँ। अच्छा। जो हम लोग पर चर्चा किए हैं, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि मैं वो भी हमारा छूट रहा है, लेकिन बच्चा या अध्यापक या कोई भी व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है, सिर्फ उसके व्यवहार के आधार पर हम नहीं कह सकते कि मानसिक रूप से स्वस्थ है। वो व्यवहार या तनाव या कुछ आक्रामक या अवांछित व्यवहार ये सामान्य प्रक्रिया हम सभी लोग करते हैं, तनाव करते हैं, परेशान होते हैं, तो उसको हम नहीं कह सकते कि मानसिक रूप से स्वस्थ। जैसे वो फ्रिक्वेंटली वो चीजें जब बार बार हो रही जी एक लंबे समय तक लग रहा है कि ऐसा पहले नहीं करता, अब कर रहा है, परिवर्तन एक लंबे समय तक वो दिखे। हम सभी लोग तनाव में आते हैं, हम सभी लोग परेशान होते हैं। किसके जीवन तनाव तो एक हमारे विकास की प्रक्रिया है, होना भी चाहिए। थोड़ा अगर तनाव या थोड़ी एंग्जाइटी हमको नहीं होगी तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये है कि जब वो तनाव और वो सिचुएशन लंबे समय तक आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है, आपके कार्यों को प्रभावित करने लगते हैं, तब हम ये कहते हैं। इसका सर एक मैं व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूँ। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास एक कोई आप कल्पना करिए ऐसे कोई बाटा है, उसमें आप पूरा बालू रेत भरे और एक हल्का सा उसके नीचे हम किसी चीज से छेद कर दें जिसमें से वो बालू गिरना शुरू निकल सके। तो जैसे अगर उसमें आप बालू को डालेंगे वो थोड़ा थोड़ा बालू निकल रहा है तो कंटिन्यू निकलते रहे, और अगर एक बैग पूरा उसको आप भर दें तो वो बालू का प्रवाह नीचे से रुक जाए। सेम यही स्थिति हमारी भावनाओं में। हमें जो भी समस्याएं हैं मानसिक स्तर पर सोचना, परेशान होना हम होंगे, लेकिन वो मानसिक स्तर पर हम उनका सोल्यूशन नहीं करें। जैसे ऐसी अवस्था आ गई कि हम चुन करके कोई विमूढ़ता की स्थिति में हम तमाम तरह के जैसे नहीं करते हैं द्वंद्व हो जाए कि हम ये भी चाह रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं, ये नहीं चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं, इस तरह की जैसे हमारा व्यवहार प्रभावित करो, तब लंबे समय तक तब हम कहेंगे कि व्यक्ति कुछ मानसिक अस्वस्थता की तरफ जा रहा है, ये उसकी शुरुआती है। यानी द्वंद्व से लगातार जो तनाव पैदा हुआ, व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तो मानसिक अस्वस्थता की ओर ले जा सकता है। वो थोड़ी समय तक रहता है, एक दिन 2 दिन अपना व्यवहार तनाव कर लेते हैं। जी एक चीज़ थोड़ा सा जमीन स्तर की बात रही कि हम सबको पता है हमारे विद्यालय के ग्रामीण परिवेश में
योगदान या भूमिका होती है, लेकिन चूंकि हम शैक्षिक गतिविधि या माहौल की बात करें तो अध्यापक की एक बहुत ज़्यादा भूमिका होती जी है यही मैं इन समस्याओं को सही करके। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि अध्यापक का मानसिक रूप से स्वस्थ होना, क्योंकि जब हम खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, तमाम तरह की व्यवहारिक और मानसिक विसंगतियाँ हमारे अंदर रहेंगी, तो फिर वो हम बच्चों को जिनको सिखा रहे हैं वो प्रभावी नहीं होगा। यानी हम गलत तैयार हाँ, तो उसके लिए बड़ा उसका एक लंबी लिस्टिंग की जा सकती है क्या है, लेकिन कुछ मोटी मोटा बातों का हम कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे अध्यापक जाए तो क्लास में हंसनुमा खुशनुमा माहौल बना के रखे, ज़्यादा विरोधाभासी बातें न करें, तनाव में न दिखे, और वो बच्चों के सामने सिर्फ उनके अचीवमेंट पर बल न दें, उनके प्रयासों को भी प्रोत्साहित करें। बिल्कुल फीडबैक अच्छा। हाँ, मतलब जैसे आजकल जो समस्या हो गई ना कि अंधी दौड़ जो प्रतियोगिता की हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें पता चला हम चीज़ों को प्राप्त करने में अपना ही मानसिक संतुलन और बैलेंस खो दे रहे हैं। उसमें पेरेंट्स की भी अपेक्षाएं हैं, बिल्कुल इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बच्चा उसके दोस्त पहले डर रहा है, या आप होमवर्क दे रहे हैं, कोई ऐसा आपने होमवर्क दे दिया कि बच्चा एकदम पैनिक हो गया, परेशान है कि अब कहाँ से इसको कैसे करूँ। तो ये हम होमवर्क दें तो ऐसे होमवर्क दें कि जिसको बच्चा आसानी से कर सके, उसमें उसको रुचि आए, और बहुत ज़्यादा उसके लिए संसाधन इकट्ठा उसको ना, उसकी परिस्थितियों को हम ध्यान में रख के दें, और उनको पूरी तरह से खुल के अपने विचारों को रखने का मौका दें। यानी अगर हम बात करें अगर वो अपनी बात कह पाए, आपको एक मित्र समझ लें, तो निश्चित रूप से आप थोड़े बहुत उनके तनाव को बहुत सहजता से कम कर सकते हैं। एक समस्या जी। व्यवहारिक समस्या है जो थोड़ा सा इसमें ये हर विद्यालय से चल आती है कि चूंकि सभी विद्यालय शिक्षक की संख्या से जुड़े रहते हैं, और एक महत्वपूर्ण बात कही आपने कि शिक्षक का भी कॉम्पिटेंट होना जरूरी होता है। तो वहाँ पर अगर जो हमारा टाइम टेबल है उसके हिसाब से काम तो करना ही है, और इंडिविजुअल जो बच्चे का डिफरेंसेस भी होता है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, तो फिर हम उसको कैसे शेड्यूल में हासिल करें, कैसे अपनाएं, ये बात मैं पूछना चाहूँगा सर। जी सर, आपने बहुत बढ़िया बात की। पहली बात तो थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, जो सामाजिक दायरे को, सामाजिक सोच की दायरे की बढ़ाने की बात करी गई है, वह 2 स्तरों पर होनी चाहिए। जी। पहला तो सरकारी स्तर पर, क्योंकि हमारा जो देश है वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, और यहाँ गाँव की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। तो वहाँ पे जो भी बच्चे हमारे स्कूलों में आते हैं, उनके जो गार्जियंस है वो 2 जून की रोटी की व्यवस्था करने में लग जाते हैं, तो फिर वो मानसिक स्वास्थ्य की बात क्या करें। बिल्कुल। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ऐसे जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए। दूसरी बात, अगर स्कूलों के संदर्भ में हम देखें तो कि सिलेबस में हम क्या डाल सकते हैं कि बच्चे के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को कैसे उन्नत बनाए, इस पर और ज़्यादा अगर स्टडी हुई है तो उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर नहीं हुई है स्टडीज तो उस पर और ज़्यादा अध्ययन की जरूरत है, और ग्रेड के अनुसार कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के स्तर के बच्चे को कौन सी मानसिक आवश्यकताएं हैं, कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतें हैं, उनको उसमें शामिल किया जाए। उसके अलावा विद्यालय के जो पाठ्यसहगामी क्रियाएं हैं उसमें ऐसी गतिविधियों को शामिल किया जाए जिससे उनके स्ट्रेस लेवल को कम किया जा सके। ये सभा से ही शुरू हो जाता है और सायंकालीन सभा तक चलता रहता है। अगर हम स्कूल का एनवायरनमेंट इस तरह से बना सकें तो निश्चित रूप से इस समस्या को निगोशिएट कर सकते हैं। सर ने एक हिंट दिया था वहाँ पर कि हम जॉयफुल लर्निंग को फोकस करें। सर अगला मेरा जो प्रश्न है कि जैसे भी ग्रामीण परिवेश की बात की, तो बच्चे तो शहरी परिवेश में भी हैं, तो क्या एज एजुकेशनिस्ट, एज एक्सपर्ट आप लोग दोनों उसमें राय देना चाहूँगा कि ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर क्या अलग अलग कुछ चीज़ें होती हैं या कॉमन तरह से काम करती हैं? सर आप लोगों को क्या? जी सर, पहले आप सर, हम दोनों परिवेशों की तुलना करें जी तो दोनों जगहों पर, चाहे गांव हो या शहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास के लिए जीवन का संघर्ष तो चलता रहता है जी। लेकिन अपेक्षाकृत क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, इसके कारण वहाँ पे जीवन का जो संघर्ष वो भी ज़्यादा है। तो वहाँ पे मानसिक तनाव, डिप्रेशन यानी मानसिक विकार ज़्यादा होते हैं। लेकिन अपेक्षाकृत गाँव में, क्योंकि गाँव जो हमारा प्रकृति गोद में बसा हुआ है और यहाँ के लोग सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, अपने मतलब एक प्रवृत्ति हो जाती है कि हमारे पास जो कुछ है उसी से संतुष्ट है, यानी उनकी एम्बिशन है, उनकी लिमिटेड होती है अपेक्षाकृत शहरों के लोग ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, गांव के लोग थोड़ा सा ये कोई जनरलाइजेशन नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा उनका जो एम्बिशन है यानी महत्वाकांक्षा कम होती है, तो स्ट्रेस का लेवल इधर कम होता है, उधर थोड़ा सा
ज़्यादा होता है। लेकिन अगर जागरूकता की बात करें या किसी इस तरह के सुझावों की बात करें तो ये बातें दोनों तरफ समान रूप से ही लागू होती है कि मानसिक जागरूकता की जितनी जरूरत शहरों को है उतनी ही गाँव वालों को भी है। बिल्कुल सही कहा साहब ने। एक बात यहाँ पर आपके इस जवाब ने प्रश्न को जन्म दिया, जिज्ञासा को जन्म देने के लिए, कि आपने कहा गांव की बात की, शहर की बात की, भले ही वहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस हो कि गांव के लोग जो है कम मानसिक अस्वस्थ होते हैं इस चीज़ को लेकर, संघर्ष को लेकर के, जबकि शहर में निश्चित रूप से होते हैं। तो क्या यूँ मैं कहूँ कि वो एक समझौता कर लेते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि रोजगार की तलाश में हमारे गांव के जो भी लोग हैं वो पलायन कर जाते हैं शहरों में। जी। तो ये एक समझौता वाली स्थिति ही होती है कि तो वो समझौता करना भी एक तरह से मानसिक स्वास्थ्य समझौता करना सर ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कहा कि नहीं वो क्या समझौता भी एक अच्छी चीज़ है। अभी तो समझौता हम सभी करते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो मैंने आपसे डिफेंस मैकेनिज्म की बात की। जी। एक बड़ा चर्चित उदाहरण था कि लोमड़ी अंगूर को पाने का प्रयास करती है, जब नहीं पाती है तो वो कहती है अंगूर खट्टे हैं। इस तरह से वो अपने सेल्फ को, स्व को बचा लेती है। तो क्षणिक रूप से चीज़ें सही है, हालांकि इसको बच्चों में प्रोत्साहित उत्तर में मेरे मन में जिज्ञासा पड़ रहा है कि ऐसा हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वच्छता में एक महत्वपूर्ण भूमिका समझौते की होती है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि ग्रामीण परिवेश में लोग जो है ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, तो ज़्यादा संतुष्टि मतलब क्या वो समझौता कर लेते हैं? बिल्कुल सर, वो समझौता कर ही लेते हैं, लेकिन अगर उसको बायोलॉजिकल रूप से डिफाइन करें, हाँ। जीव वैज्ञानिक उसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, यानी परिस्थितियों के साथ समझौता करके जीना, यानी खुद को ढाल लेना। अगर हम शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करें तो उसको हम रक्षा युक्तियाँ रक्षा डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, यानी हम रैशनलाइजेशन करते हैं, अपनी कमियों के बारे में रैशनलाइजेशन करके अपने सेल्फ को बचाते हैं। जैसे अगर लोमड़ी अंगूर के लिए प्रयास करती है और वहाँ तक नहीं पहुँच पाती या पहुँच पाई, एक कहानी है, तो उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। इन द सेम वे आदमी वैसे ही करता है, अगर कोई प्रयास करता है और वो नहीं कर पाता है तो कहता है कि वो उसी में दोष है, वो मेरा दोष नहीं है। तो ये समझौते होते हैं। सही कहा सर आपने। मुझे लगता है कि आज का जो चर्चा में रही है बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमें ये जानने का प्रयास करें मानसिक स्वास्थ्य क्या है, और स्कूल में हम किस तरह से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर क्या इंडिकेटर्स हम बना सकते हैं, और ग्रामीण परिवेश और सामाजिक सोच के दायरे में जो हमारी जो भूमिका माता पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, उनको हम किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य के लिए तैयार कर सकते हैं अपने आप में। लेकिन एक दिन इसमें नजर बढ़ा जाता है, और हमें लगता है आज का समय में पूरा हो रहा है, तो नेक्स्ट हम चर्चा करना चाहते हैं मानसिक विकारों को लेकर, क्योंकि बार बार मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक विकार जैसा आपने कहा कि मानसिक अस्वस्थ होना। जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य की बात है, हमने इस पर चर्चा को किया कि हमने शैक्षिक दृष्टिकोण से हमने इसका मूल्यांकन करने की बात की और तमाम तरह के जो मनोवैज्ञानिक विकार हैं, कौन से डिसऑर्डर हैं, निश्चित रूप से हम परिचर्चा हमारा किसी एक्सपर्ट से या किसी मनोवैज्ञानिक से हम लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को रखा है। आपको जानकारी देते हैं कि हमारे यहाँ एक प्रोफेसर निरुपमा जी हैं, उनका है और मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं, और वही चर्चा आपके साथ होंगी और मैं आप हैं कोर्सेज में कार्यक्रम में, तो हम लोग उस पर मानसिक विकार पर चर्चा बढ़ाएंगे। नहीं बोलिए अरे भाई